आज के इस फिटनेस ओरिएंटेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एक क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि जिम फ्लोर पर अपना पसीना बहाने से पहले हमें अपनी सेफ्टी के बेसिक रूल्स तय कर लेने चाहिए। सच कहूं तो फिटनेस का सफर एक लंबी मैराथन की तरह है, कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं। आज के इस सेशन का हमारा मेन मोटिव यही है कि हम एक सुरक्षित और लंबे समय तक चलने वाले फिटनेस रूटीन की मजबूत नींव कैसे रखें। जब हम अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर और उसकी कमजोरियों को पहले ही समझ लेते हैं तो चोट लगने के चांसेस मतलब इंजरी का रिस्क काफी कम हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आज हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जिम इंजरीज की असलियत समझेंगे, फिर वर्कआउट से नुकसान क्यों होता है, इसके बाद ऊपरी शरीर और पीठ के तनाव पर बात करेंगे, फिर निचले शरीर के जोड़ों की समस्याएं और आखिर में सबसे जरूरी चोट से बचाव के कुछ बेहद असरदार कदम। चलिए सीधे अपने पहले टॉपिक पर आते हैं, जिम इंजरीज की असलियत, और देखते हैं कि क्लिनिकल डेटा इस बारे में क्या कहता है। अब जरा इस डेटा को देखिए। 2016 की एक स्टडी के मुताबिक वर्कआउट की वजह से इमरजेंसी रूम जाने वाले हर 3 में से 1 मामले का सीधा कनेक्शन दौड़ने या ट्रेडमिल से था। जी हाँ, 1/3 मामले। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला क्लिनिकल फैक्ट है। हम अक्सर कार्डियो को बहुत ही सिंपल और सेफ मान लेते हैं, है ना? लेकिन असल में इसमें भी भारी रिस्क छुपा होता है। जब हम अपनी बॉडी की लिमिट्स को इग्नोर करके उसे जरूरत से ज्यादा थका देते हैं तो एक नॉर्मल सी जॉगिंग भी हमें सीधे अस्पताल पहुंचा सकती है। और अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के फैन हैं तो रिस्क और भी ज्यादा है। एक स्टडी बताती है कि क्रॉसफिट ट्रेनिंग में बिताए गए हर 1000 घंटों में चोट लगने की दर 3.1 है। ये नंबर सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन ये हमें साफ तौर पर बताता है कि जैसे जैसे वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ती है, हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम यानी हमारी हड्डियों और मांसपेशियों पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। चलिए अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम उन कॉमन गलतियों को डिकोड करेंगे जिनकी वजह से वर्कआउट हमें फायदे की जगह नुकसान पहुंचा देता है। तो चोट लगने के पीछे मेनली 4 बड़े कारण होते हैं। सबसे पहला है ओवर ट्रेनिंग। जब हम जोश में बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर लेते हैं तो बॉडी बुरी तरह थक जाती है और इसी थकान की वजह से हमारा पोस्चर या फॉर्म बिगड़ने लगता है। दूसरा कारण है गलत फॉर्म। अगर आपकी तकनीक सही नहीं है तो वो वर्कआउट फायदे से ज्यादा आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। तीसरा रीजन है दुर्घटनाएं, जो अक्सर खराब मशीनों या गलत कपड़ों की वजह से होती हैं। और चौथा, जो मैंने अपने क्लिनिक में सबसे ज्यादा देखा है, बहुत जल्दी बहुत ज्यादा हासिल करने की जिद। जब हम बिना किसी तैयारी के बहुत ज्यादा रेप्स लगाते हैं या एकदम से हैवी वेट उठा लेते हैं तो हमारे जॉइंट्स, हमारे जोड़ों पर ऐसा स्ट्रेस पड़ता है जिसके लिए वो तैयार ही नहीं थे। इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, दिन भर हम एक डेस्क पर बैठकर काम करते हैं, हमारी लाइफस्टाइल काफी सुस्त होती है और फिर अचानक से हम जिम जाकर भारी वजन उठाने लगते हैं या तेज मूवमेंट करते हैं। अब दिन भर बैठे रहने से हमारी मांसपेशियां तो अकड़ गई हैं, राइट? और जब उसी अकड़े हुए शरीर से आप अचानक हैवी वेट उठाने की उम्मीद करते हैं तो बॉडी के पूरे सिस्टम को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। यही अचानक लगने वाला झटका जोड़ों के तनाव और इंजरी का एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। चलिए अब हम बॉडी के अलग अलग हिस्सों के हिसाब से बात करते हैं। सेक्शन 3 में हम फोकस करेंगे हमारी अपर बॉडी यानी ऊपरी शरीर और पीठ के तनाव पर। सबसे पहले बात करते हैं रोटेटर कफ की। ये हमारे कंधे के जॉइंट को सपोर्ट देने वाली 4 बेहद अहम मांसपेशियों का एक ग्रुप है। जब हम जिम में बार बार सिर के ऊपर वजन उठाने वाली एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि ओवरहेड प्रेस, तो इन स्टेबलाइज करने वाली मसल्स पर बहुत तगड़ा प्रेशर पड़ता है। अगर ध्यान न दिया जाए तो समय के साथ इस लगातार पड़ने वाले स्ट्रेस की वजह से कंधे में काफी सीरियस इंजरी हो सकती है। एक फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर मैं आपको बता सकता हूं कि आजकल गर्दन के दर्द का सीधा कनेक्शन हमारी डेस्क जॉब से है। होता क्या है कि दिन भर कंप्यूटर के आगे झुककर बैठने से हमारी छाती की मांसपेशियां एकदम टाइट हो जाती हैं, जबकि ऊपरी पीठ और गर्दन की मसल्स खिंचकर कमजोर पड़ जाती हैं। अब सोचिए, जिम में इसी कमजोर पोस्चर के साथ वर्कआउट करने से गर्दन पर कितना भयानक दबाव पड़ेगा। इससे बचने के लिए हम अक्सर रिवर्स श्रग्स, लैट पुल डाउन और सीटेड रोज जैसे मूवमेंट करने की सलाह देते हैं। ये आपके मिडिल और अपर बैक को मजबूत बनाने में काफी मदद करते हैं। और हाँ, पीठ के निचले हिस्से यानी लोअर बैक में होने वाली अचानक चुभन या खिंचाव को कभी हल्के में मत लीजिए। ये कोई नॉर्मल दर्द नहीं होता। ये किसी नस के दबने या स्लिप डिस्क का एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन हो सकता है।
अगर आपको कभी भी ऐसा फील हो तो उसी वक्त एक्सरसाइज रोक दे और किसी मेडिकल प्रोफेशनल से मिले। हमेशा याद रखिए, वजन उठाते समय अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल न्यूट्रल यानी एकदम सीधा रखना है। कोर की बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्लिनिकल तौर पर स्ट्रेट आर्म वॉल स्क्वैट्स बहुत असरदार होते हैं। मतलब दीवार के सहारे अपनी पीठ टिकाकर बैठना और बाजुओं को सीधा रखते हुए कानों तक उठाना। ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। अपर बॉडी में एक और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है लैटरल एपिकॉन्डिलाइटिस, जिसे हम अक्सर टेनिस एल्बो या लिफ्टर्स एल्बो भी कहते हैं। जब आप गलत तकनीक से भारी वजन उठाते हैं या एक ही डायरेक्शन में बार बार तेजी से हाथ चलाते हैं तो टेंडन्स पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। इससे बचने का सीधा सा फंडा है, अपनी कोहनी को हमेशा न्यूट्रल पोजीशन में रखें और कलाई को सपोर्ट देने वाली मसल्स यानी रिस्ट एक्सटेंसर्स को मजबूत करें। बहुत ज्यादा झटके वाली मूवमेंट से बिल्कुल बचें। अब शरीर के ऊपरी हिस्से से थोड़ा नीचे आते हैं। हमारे चौथे सेक्शन का फोकस होगा निचले शरीर के जोड़ों की समस्याओं पर, जो हमारे पूरे शरीर का भार उठाते हैं। क्या आपने प्लांटर फैसियाइटिस के बारे में सुना है? ये पैरों की एक ऐसी तकलीफ है जो उन लोगों में बहुत देखी जाती है जो ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं या पैरों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसका मेन कारण होती है आपकी पिंडलियाँ यानी काफ मसल्स का कमज़ोर और टाइट होना। और एक और बड़ा कारण है गलत जूते पहनना। सही जूतों का चुनाव इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकता है। हमेशा ऐसे जूते पहनें जो पूरे पैर पर पड़ने वाले झटके को बराबर बांट सकें। इससे न सिर्फ प्लांटर फैसियाइटिस बल्कि अकीलीज टेंडनाइटिस और गोखरू जैसी दूसरी दर्दनाक समस्याओं से भी बचा जा सकता है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि घुटनों के दर्द का एक बहुत बड़ा क्लिनिकल कारण असल में कूल्हों की कमजोरी होता है। जी हाँ, जब आपके हिप्स और जांग के मसल्स कमजोर होती हैं तो लंज या स्क्वाट करते समय सारा का सारा अनचाहा प्रेशर सीधे आपके घुटनों पर आ जाता है। इसीलिए मैं हमेशा जोर देकर कहता हूँ कि वजन उठाते समय पैरों का अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट होना चाहिए ताकि आसपास के जॉइंट्स पर एक्स्ट्रा लोड ना पड़े। अब बात करते हैं शिन स्प्लिंट्स की। क्लिनिकल भाषा में इसे टिबियल पेन कहते हैं और ये रनर्स में बहुत ही ज्यादा कॉमन है। ये तब होता है जब पैर के निचले हिस्से के सामने वाली मांसपेशियों पर हद से ज्यादा दबाव पड़ता है। इसकी वजह क्या है? पहाड़ों या ढलान पर दौड़ना, घिसे हुए पुराने जूते पहनना या फिर रनिंग से पहले काफ मसल्स को ठीक से वार्म अप न करना। ये सब चीजें इस दर्द को बहुत तेजी से ट्रिगर कर सकती हैं। तो हमने प्रॉब्लम्स तो डिस्कस कर ली, अब आते हैं सोल्यूशन पर। हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन में हम बात करेंगे चोट से बचने के कुछ बेहद ज़रूरी और असरदार कदमों के बारे में। देखिए, एक सेफ फिटनेस रूटीन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए। शुरुआत हमेशा एक अच्छे वार्म अप से होनी चाहिए ताकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़े और मसल्स में ब्लड फ्लो तेज हो जाए। इसके बाद किसी क्वालिफाइड कोच या मेरी तरह किसी फिजियोथेरेपिस्ट से सही फॉर्म सीखना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, सिर्फ एक ही तरह की एक्सरसाइज मत कीजिए, क्रॉस ट्रेनिंग को रूटीन में शामिल करें ताकि पूरी बॉडी में बैलेंस स्ट्रेंथ आए। और सबसे ज़रूरी बात, ओवर ट्रेनिंग से बचने के लिए अपनी बॉडी को भरपूर रेस्ट दें। इसके अलावा कुछ बहुत ही बेसिक लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि ढीले कपड़े पहनना जो कहीं भी फंस सकते हैं, खराब फिटिंग वाले जूते पहनना या फिर ठीक से पानी न पीना। ये छोटी छोटी गलतियां सीधा जिम में एक्सीडेंट्स और गिरने का कारण बन सकती हैं। और याद रहे, वर्कआउट के दौरान पसीने के जरिए हमारे शरीर से कई ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स बाहर निकल जाते हैं। चक्कर आने से बचने के लिए उन्हें सही डाइट और पानी से रिप्लेस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे इस पूरे सेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट टिप देनी हो तो वो ये होगी, अपने शरीर की सुने। जब शरीर में दर्द होता है तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आपको बस सहकर आगे बढ़ जाना है। बिल्कुल नहीं। क्लिनिकल तौर पर दर्द एक बहुत ही क्लियर सिग्नल है कि अब रुकने और पीछे हटने का वक्त आ गया है। जब भी आपकी बॉडी ऐसे वार्निंग साइन दे तो उसे इग्नोर करने के बजाय अपने वर्कआउट में बदलाव करें। तो आज का हमारा ये ओरिएंटेशन सेशन इस एक अहम सवाल के साथ खत्म होता है, जब आप अगली बार जिम जाएंगे तो क्या आपका वो वर्कआउट आपके शरीर को एक टिकाऊ और लंबी ताकत देगा या फिर वो आपको सीधा हमारे फिजियोथेरेपी क्लिनिक की तरफ ले जाएगा? फैसला आपके हाथ में है। हमेशा सही फॉर्म, अच्छी डाइट और जॉइंट्स की सेफ्टी को प्रायोरिटी दें। बस तभी आप फिटनेस के इस सफ़र को बिना किसी रुकावट के एंजॉय कर पाएंगे। इस सेशन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेफ रहें और सही टेक्निक के साथ फिट रहें।